नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। तुनिशा शर्मा केस को आप सभी जानते हैं और लगातार कई दिनों से टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे। आज क्राइम तक पर हमारे साथ तुनिशा शर्मा की मां वनिता जी है। वनिता जी, आपका तो स्वागत भी कैसे किया जाए, क्योंकि इस दुख को हम समझने की कितनी भी कोशिश करें शायद हम नहीं समझ पाएंगे। जो दुख आपके पास इस समय है, जिससे आप गुजर रही हैं, इस समय जो है वो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बीते दिन जो है तुनिशा का बर्थडे भी था, बहुत सारे प्लान्स थे, हमने सुना आप बता रहे हैं जिस तरीके से। आपका दुख इसीलिए भी मैं समझती हूँ दोगुना है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी बेटी गई, उसका आप पे दुख है, लेकिन दूसरी तरफ आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। आपको ये बताना पड़ रहा है कि वाकई आपको दुख है, क्या आपका रिश्ता था, क्या चीज़ें थी, किस तरीके से आप इसको। मेरा तो उसका रिश्ता, अब मैं क्या बताऊं कि वी आर बोथ फ्रेंड्स। माँ बेटी तो हम बहुत थे ही, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा थे दोनों। और वो कभी भी कोई भी बात मेरे से छुपाती नहीं थी कभी भी, और प्यार भी वो मेरे से बहुत ज़्यादा करती थी। तो जैसे ये सब शुरू हुआ, क्योंकि हम तो लगातार देख ही रहे हैं, आप किस तरीके से बता रही हैं कि कैसा आपके साथ उनका रिश्ता था, कितना प्यार था। ये सब जब शुरू हुआ, ये झुकाव जब शुरू हुआ, क्या कुछ ऐसा शेयर किया, ऐसा कुछ परेशान वो चल रही हैं, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि वो ज़्यादा परेशान है, ऐसा कुछ भी कर सकती हैं? कोई हिंट कभी मिला हो, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, कभी मेरे को कोई हिंट नहीं मिला। वो बड़ी खुश थी, वो अपना शो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। पर जब उसका लाइक टुनिशा ने शिज़ान को, नो डाउट वो दिल से प्यार किया, पर शिज़ान का दूसरी लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड्स थी, उसकी उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि टुनिशा ने सच्चा प्यार किया, व्हाट आई थिंक, ठीक है। और उसके कहने का मतलब मेरा ये है कि टुनिशा का जब ब्रेकअप हुआ तब वो टूटी है, तब वो उसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व थी, और वो बहुत ज़्यादा टूट गई जब उसने ब्रेकअप किया। ये सब उसने आपसे शेयर भी किया हाँ, मेरे कभी से पहले? शेयर भी किया, रोई भी बहुत थी मेरे साथ। आपने समझाया होगा? हाँ, मैंने समझाया था, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, जो भी जैसे मदरली मैं समझाना चाह रही थी, क्योंकि बिकॉज़ वो तब ज़्यादा रोई जब उसने मेरे को ये बताया कि शिज़ान ने मेरे को मुँह पे थप्पड़ मारा मेरे। तो मैं कि एक तो तुम उसको छोड़ रहे हो, उसके थप्पड़ मार रहे हो, ये क्या है? तो मैंने शिज़ान से भी बात की कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में और लड़कियाँ थी, तूने टनिशा को इन्वॉल्व क्यों किया? एंड ही सेड सॉरी आंटी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो करना है आप करो। मतलब उस टाइम पर भी ये ये बिहेवियर। बोला उसने, हाँ। ठीक है। क्योंकि आप जो हैं वो लगातार मीडिया के सामने आए हैं और धर्म परिवर्तन को लेकर, हिजाब को लेकर आपने कई सारी बातें कही हैं, और इस पर जो सफाई है या फिर अपना जो पक्ष है वो शीज़ान के परिवार ने रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है कि वो जिस कैरेक्टर में थी वो 12-12 घंटे एक कैरेक्टर को प्ले कर रही थी, तो इसीलिए उनके जो वर्ड्स थे, उनकी जो भाषा थी, उसमें वो परिवर्तन आ रहा था। इसके साथ उन्होंने कहा, जिस तस्वीर को शेयर करके आप बोल रहे हैं कि हिजाब पहनकर वहाँ तस्वीर खिंचाई, तो वो सेट की फ़ोटो है और सेट के लिए वो तैयार हुई थी। तो किस किस क्यों आपको ऐसा लगा कि वो उस तरफ ढल रही है? देखिए, उसने पहले भी बहुत सारे शोज़ किए, पहले भी बहुत सारी फ़िल्में की। हर उसमें एक अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन उसने कभी भी उन कैरेक्टर्स को वो घर लेकर नहीं आई। तो उससे पहले के आप उसके सारे वीडियोस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखिए, कब एक वर्ड आपको उर्दू का नहीं मिलेगा। बट पिछले 2 महीने में वो टोटली मोस्टली दिन ब दिन उर्दू में बात करना उसने शुरू कर दिया था। उसने अपनी मदर को बताया कि उसे हिजाब बांधना अच्छा लगता है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग देख रहे थे, सिर्फ हम नहीं, बाकी के उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे थे। मैंने खुद दूसरे उसके फ्रेंड्स के इंटरव्यूज़ देखे, जिन्होंने, जो को एक्टर्स हैं, उन सब ने सेम बातें रिपीट की हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ ये डिमांड की कि इस केस की जांच हर एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको कहते हैं कि तुनिशा को उससे प्यार था इसलिए वो चेंज हो रही थी, तो प्यार सिर्फ तुनिशा को था, शीज़ान को नहीं था। क्योंकि प्यार एक बार में एक लड़का या लड़की से होता है। तो तुनिशा प्यार करती थी, वो एक साथ 3 लड़कियों से प्यार करता, तो उसका प्यार नहीं था। रियल लाइफ से वो रियल लाइफ में उस चीज़ को लेकर आ रही हाँ, थी। डेफिनेटली। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, तरुण शर्मा जी जो वकील हैं, परमजीत सिंह जी मामा हैं उनके, और संजीव कौशल जी, क्योंकि लगातार आप इनका नाम सुन रहे होंगे और रिश्तों को लेकर भी कई सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। तंसीम सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे है। देखिए, एक केस हुआ
बेसिकली हम लोग क्राइम तक से हैं, क्राइम टीम से हैं, तो हमारे सवाल उसी से ही जुड़े होते हैं। उसमें पर्सनल और एलिगेशंस ज़्यादा बढ़ते चले गए। एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगाए गए, एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगाए गए। उस सफाई को लेके क्या कहना है जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अबिटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड किस तरह उकसाया गया, उसमें ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, रिश्तों के और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जैसे जो बेसिकली वो इस जो केस को है वो किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट तो सारी उन्हीं की है, सारी फैमिली की है। क्योंकि जैसे मुझे अब सुनने में आया है कि पिछले 3-4 महीने से मैं कई चीज़ों में उसको डांटता था जो मुझे गलत लगती थी, कि रात को कभी लेट आना उसने पार्टी से। एक तो मैंने कहना बच्चे ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो इंस्टा पे कई बार उसने पोस्ट करना, तो मैं उसको बोलता था कि बेटा आप सेलिब्रिटी हो, आप इंसान नहीं हो, तो इससे आपकी इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं उसको प्यार करता हूँ, उसको उसकी हर डिमांड पूरी करता हूँ, तो उसको डांटने का हक भी मुझे है। लेकिन पिछले 5-6 महीने में जो ये चीज़ें हुई हैं, उसमें उनकी फैमिली का और शहजान का सबसे बड़ा रोल रहा है। एक बच्चा सुबह शूटिंग पे जाता है, इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डालता है, 2 शूट करता है, खाना इकट्ठा खाते हैं। ऐसा क्या घटित हो जाता है जी, 15 मिनट में वो ये बच्चा ये ऐसा काम कर जाता है। ये सारी चीज़ें जब ख़राब हो रही थी, जब बिगड़ रही थी, जब उसके इंडिकेशंस मिल रहे थे, तो इस चीज़ की नौबत क्यों आने दी गई? क्या चीज़ों को हमें पहले इस नहीं चीज़ का रोका कोई जा भी सकता था? इंडिकेशन नहीं था। मुझे इस चीज़ का कोई भी इंडिकेशन नहीं था। मुझे ये मुंबई में उसकी डेथ के बाद में पहुंचने से पता लगा है। अदरवाइज़ मैं उसके इतना फ्रेंडली था, इतना क्लोज़ था, उसका अंकल भी था, उसका पापा भी था, उसका सब कुछ ही था, हम भी थे सारे। किसी को भी उसने भनक नहीं लगने दी है। इवन देन कि उसने अपने फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश की है, जो उसके स्कूल फ्रेंड्स थे। इवन देन वो मेरी बेटी रितिका से भी कई बार बात करती थी, लेकिन उसने उसको भी कुछ नहीं बताया। शायद इसीलिए वो 2 दिन का ब्रेक चाह रही थी कि मैं कहीं ना कहीं जाके बात करूँ इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं सर। आपसे मेरा सवाल है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हाल में ही कि उनकी बातचीत शिज़ान के माँ से, बहन से बहुत ज़्यादा होती थी। उन्होंने एक चैट भी दिखाया कि वो बहुत ही एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अचानक ये चीज़ें ख़राब कैसे होने लगी? वो उल्टा आपके ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? वो एलिगेशन देखो, सीधी सी बात है, वो टुनिशा मेरे से अलग हो गई थी काफ़ी। वो फैमिली में इतनी इन्वॉल्व हो गई थी और उन पे खर्चा भी शुरू कर दिया था उसने करना। लाइक शिज़ान को बड़े बड़े गिफ्ट देने, और अभी 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 3 लाख रुपया उसको गूगल पे किया है, स्लोली ग्रेजुअली, जैसे 5,000, कभी 1,000, कभी 2,000, अगर टोटल किया जाए तो इतना है। तो वो पैसा सारा उसने कहाँ खर्च किया है ये तो वो जानती है जो चली गई है, ठीक है। और उसकी माँ ने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं उसको 200 रुपया भी नहीं देती थी बर्गर के लिए। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। उसको वो तो मुंह से चीज़ निकालती थी तो मैं उसको देती थी। हाँ, वो 4 महीने की कह रही है कि मैं माँ हूँ, और जिसने सारी उम्र लगा दी, तो वो कुछ अभी बोल ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि हमसे तो बड़े अच्छे रिश्ते थे। वो हमारी बेटी को अपनी बहन बोलती थी। वो हमसे चैट, उन्होंने अपने चैट भी दिखाए। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, हमारे बेटे से रिश्ते बहुत अच्छे थे, हमारा बेटा बहुत लॉयल था। आपकी तरफ से परेशानी थी जिसके चलते इस तरह की घटना सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसी बातें होती तो वो घर पे सुसाइड कर लेती। वो सेट पे क्यों किया उसने सुसाइड? उसने रूम में, शिज़ान के रूम में सुसाइड क्यों किया? वो 15-20 मिनट में जो उनकी आपस की बातचीत हुई है वो क्यों की? वो ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ पे ये चीज़ हुई है? ज़ाहिर है, देखिए आपको इंडिकेशंस नहीं थे। आप उनकी लगातार कुछ वॉइस मैसेजेस भी हमने सुने, आपसे वो बात करती थी, अपनी मोहब्बत का, प्यार का इज़हार कर रही थी आपसे। उन्होंने कहीं न कहीं आपको ऐसे कोई इंडिकेशंस, क्योंकि जैसा बता रहे हैं आप, रिश्तों में दोनों में आपको पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। टुनिशा 2-3 महीने से झूठ बोलने लग गई थी मेरे से। वो इतनी इन्वॉल्व हो गई थी उस फैमिली में कि उसने जैसे फ्रेंड सर्कल में पैसा मांगना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो मेरे को अब पता चल रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स मेरे को बता रहे हैं, आंटी हमारे से 3,000 मेरे से लिया, 10,000 किसी से लिया। वो क्यों मांग रही थी और किसकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी? और शिज़ान की गाड़ी ख़राब थी, उसको अपना गाड़ी ठीक कराने के लिए तो पैसे नहीं हैं उसके पास, तो वो क्या उसको उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, क्या कर रही थी? और दूसरा,
वो मेरी गाड़ी यूज़ करता था, उसको कभी छोड़ने जाना, कभी करना, सब टनिशा कर रही थी उसका। और उसका जैसे उसकी बहन का जन्मदिन आया, उसका घर डेकोरेट करा रही है, केक मंगवा रही है, सब कुछ बॉय से उसने पैसे लिए। 50,000 मैंने बॉय को गूगल पे किया है, और जो मैं उसको कैश देती थी कभी कभी, उसका कोई हिसाब नहीं है। और जो गूगल पे है, जो मेरी स्टेटमेंट आप निकलवा लीजिए, तो मैंने उसको पैसा दी है टनिशा को। और वो कहाँ खर्च किया, बिकॉज वो तो 8:30 बजे कॉल टाइम था और रात को आती थी, और उसका कोई खर्चा नहीं होता था, क्योंकि सारा दिन उसने सेट पे शूट करना और घर का खाना लेके जाती थी वो। और कोई ये नहीं है कि सारा कुछ वो घर का, बाहर का वो खाती नहीं थी बिल्कुल भी। वो 3 महीने का जो बदलाव है वो आप देख रही थी, हाँ जी। जाहिर है समझ भी रही होंगी। हाँ। एक माँ ही समझ सकती है अपनी बेटी की मनोस्थिति, उसके दिल में क्या चल रहा है, अगर वो झूठ बोल रही है तो क्यों बोल रही है। तो आपने कोई काउंसलिंग करने की कोशिश की कि इसको इस जगह से निकाल लिया जाए? नहीं, मैंने काउंसलिंग करने की इसलिए नहीं मैंने कोशिश की, क्योंकि टनिशा हमेशा मेरे को ये कहती थी, मम्मी आपको मेरे पे ट्रस्ट बहुत है। मैं कहा हाँ बेटा बहुत है मम्मा। मम्मा आप मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बता के जाती थी, वो कहीं भी जाती थी मेरे से, कभी उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन अब जैसे शिज़ान, उसने बताया अपने फ्रेंड्स को कि शिज़ान ड्रग्स लेता है, और उसने, शिज़ान ने इसको आदत डाल दी थी स्मोक करने की टनिशा को, और इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। अगर मेरे को थोड़ा सा भी पता चल जाता तो मैं फिर देखती भी क्या है क्या नहीं, मैं शिज़ान से पूछती, मेरे को किसी चीज़ का पता ही नहीं चला। देखिए, कानूनी पहलू की बात करें तो इस पूरे मामले में अब एक केस हो गया है, जो एक्यूज़ है वो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है। अब इसमें फर्दर क्या डिमांड है, जो पीड़ित पक्ष है वो क्या चाहता है इसमें? पीड़ित पक्ष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जिसमें आज जिनकी बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई भी थी, उसमें 9 तारीख पड़ी है, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये सब जो पक्ष इनकी माताजी ने रखा है, वो पक्ष पुलिस ने भी रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम बोल रहे हैं। जैसे पुलिस ने ये साबित किया है कि शेजान ने कुछ देर पहले, सुसाइड के कुछ देर बाद, सारे चैट डिलीट कर दिए थे। वो कौन से चैट थे? ऐसे क्या चैट थे जो उसे तुनिशा के सुसाइड के बाद करना पड़ा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि शेजान ने जब लड़की को, तुनिशा को रूम से निकाला, उनको जो उन्हें हैंग किया होता कट करके, उनको हॉस्पिटल लेके गए। इनकी आज ये भी डिमांड थी कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो कि सेट से लेके जहाँ तक जाएंगे तो 9 मिनट पे, 7 मिनट पे, 3 मिनट पे अलग अलग हॉस्पिटल्स थे, पर वहाँ पे किधर भी नहीं लेके गया। उनको वहाँ लेके गया जहाँ जाने में उन्हें कम से कम 40 से 50 मिनट लगी। तो और ये भी बहुत एक शक के दायरे में अब आता है। तीसरी चीज़ जो इनकी माताजी ने कहा कि शेजान बेटी उर्दू लिखने लगी थी, ये हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट बोल रहा है ये सब। अब मैं आपको यहाँ बीच में काटूंगा। वो उस सीरियल में काम कर रही थी जहाँ पे आपको उर्दू जानने की ज़रूरत होती है। आमतौर आप देखें, बॉलीवुड में बहुत सी अभिनेत्रियाँ हैं, अभिनेता हैं जो बाकायदा उसकी उर्दू की क्लासेस करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं लिखना, बोलना और जानना। तो उसको बोलना और लिखना, इस बात का क्या ऐसा वो हो सकता है? नहीं, आपका कहना एकदम सही है। तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में प्राण जो थे, बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने हाईएस्ट रेप के सीन किए रहेंगे। तो मेरे हिसाब से फिर तो घर पे रेप की ट्रायल करते रहेंगे। आपके हिसाब से अगर आपका ये बोलना है, मेरा ये कहना है नहीं, कि कैरेक्टर उर्दू में- पढ़ना नहीं, मैं आपको कोई वही बोल रहा हूं। एक अगर मिनट, वो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। कैरेक्टर में आना और कैरेक्टर के साथ रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं हूँ, मैं कोर्ट के अंदर, आप बोलेंगे तो देयर इज़ अ लैंग्वेज विच आई हैव टू फॉलो इन कोर्ट। बट मैं कल से अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं मेरे मॉम को और मेरे डैड को ये नहीं बोलूँगा, यस माय लॉर्ड मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट उनका कैरेक्टर नहीं है। इंस्टाग्राम इज़ अ सोशल मीडिया जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स प्रेस करते थे। वहाँ पे उसने फीलिंग किसके लिए प्रेस आपको किए? कहना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस कर दिया। यस, इन्फ्लुएंस इस हद पे तरह क्या, इन्फ्लुएंस में वही बता रहा, आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे तो पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ उनकी माता और उनकी बहन और शेजाज खुद है, और कोई नहीं है। आपकी उनकी एक भी फ़ोटो आप शेयर करेंगे तुनिशा की, तो पिछले मेरे हिसाब से 6 महीने में सिर्फ यही परिवार को देखा जा रहा है, और परिवार के नीचे शब्द लिखे जा रहे हैं, अम्मी जान, अप्पी, माई लव। और जहाँ तक रहा सवाल शेजान का, शेजान के बारे में इतना बोलना ज़रूर चाहूँगा, जहाँ तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये तक कहा है कि एक लेटर मिला था जहाँ पे ये लिखा गया था कि शेजान इज़ थैंकफुल, कि गॉड उसको थैंकफुल है कि उसको मुझ जैसी एक को स्टार मिली है। रहा सवाल कि उसको डिप्रेशन था, उसको काम नहीं करना दिया था, ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान से आप एक दिन ज़बरदस्ती काम करा सकते, 2 दिन करा सकते, पर ये बच्ची पिछले 12 साल से इंडस्ट्री में थी,
तो आप इतना काम ज़बरदस्ती कैसे कराएंगे किसी के साथ? जो कुछ करना ही नहीं चाहता उसको आप कितना फोर्स करोगे? वो नहीं कर पाएगा। और रहा सवाल शेजान का रिलेशंस का, ये पुलिस ने खुद ने इन्वेस्टिगेशन में आज रिपोर्ट में भी यही फाइल किया है कि हम भी ये क्लू पे काम कर रहे हैं कि 15 मिनट पहले जब शेजान उस कमरे में था उसने ऐसा क्या शब्द बोला कि लड़की को इंस्टिगेट हुआ कि ट्रिगर मूवमेंट। मेरा भी एक सवाल ये है कि जब आपने कहा कि वो तुनिशा को लेकर शिजान जो है वो हॉस्पिटल गया, उसका हमने एक सीसीटीवी फुटेज भी देखा जब उसको वो गोद में उठा के ले जा रहा था, तो जिस गाड़ी से गया वो गाड़ी किसकी थी, गाड़ी में और कौन था? शेजान जिस गाड़ी में उसे ले गया वो तुनिशा की कार थी अच्छा, और तुनिशा का ड्राइवर वहाँ मौजूद था। अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, परंतु तुनिशा के ड्राइवर ने दूध का दूध पानी स्टेटमेंट दे चुके हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। वो स्टेटमेंट जब पढ़ा जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसने क्या रोल किया। अब जहाँ तक रहा सवाल, आपने कहा कि शेजान उठाया हुआ, आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। शेजान पीछे तीसरे नंबर पे खड़ा है। शेजान ने उसको उठाया भी नहीं। कोई चाहने वाला अपने चाहने वाली मोहब्बत को ऐसे छोड़ के जाएगा? शेजान ने तो इतना तक किया है कि उन्होंने अपनी बालों की अर्जी की है कि मेरे बाल नहीं काटे जाए, मेरे को सीरियल में फिर से जाना है। तो ये साबित होता है कि कितना प्यार करता था उस लड़की से वो। तकरीबन 40 से 50 मिनट दूर वो हॉस्पिटल था जहाँ पर तुनिशा को लेके जाया गया था, और रास्ते में 2 से 3 और हॉस्पिटल थे, और मैंने पढ़ा भी है कहीं कि बीच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ पर जो अगर एक्टर एक्ट्रेसेस जो काम करते हैं वहाँ पे सेट पे, अगर वो बीमार होते हैं तो वहाँ जाते हैं। तो तुनिशा को इतनी दूर ले जाएगा, इसके पीछे इंटेंशन 110% मैं आपको यही बोल रहा था। हो सकता है कि ये मेरा पक्ष नहीं है, हो सकता है वो ये बोले आपकी मैं बेहतर अस्पताल ले जाना चाहता था, मैं चाहता था ज़्यादा, क्योंकि जब डॉक्टर ने ये बोला है कि 30 मिनट पहले जो है वो डेथ हो चुकी है और वहाँ पहुँचने में 40 से 50 मिनट लगा, यानी कि जब सेट से उसको लेकर गए थे तब उस वक्त तुनिशा जिंदा थी। अगर सबसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया होता तो हो सकता है कि जान बच जाती, कुछ ट्रीटमेंट मिल जाता। मैं आपको आपके तरफ से जो सवाल रखा गया आप ही को पूछता हूँ। एक सवाल दीजिएगा, आपके घर में आपके पिताजी को हार्ट अटैक आएगा तो आप ये बोलेंगे कि मैं सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, कि पहले आप चाहेंगे कि पिताजी को एक बार कोई भी डॉक्टर टेस्ट करके कुछ भी हो सके तो उसको जिंदा कर दे? मैं यही बोल रही हूँ कि जो नज़दीकी अस्पताल अगर ले जाते और जो डॉक्टर ने कहा कि 30 मिनट पहले डेथ हुई है और उस जो वो दरमियान 40 से 50 मिनट का था, तो अगर सबसे नज़दीक ले जाते तो हो सकता है जान बच सकती। 110% ये सबसे बड़ी बात है। इसी पे इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है मेरे हिसाब से। अभी तक पुलिस ने भी ये एंगल नहीं सर्च किया क्योंकि पुलिस को भी नहीं मालूम था कि इतने हॉस्पिटल गिरते हैं। टेस्ट कराओ उसका, वो ड्रग्स लेता था। ये बात तुनिशा ने आपसे शेयर हाँ, टुनिशा ने अपनी फ्रेंड्स को बताई है। अच्छा, हाँ, कि शीजान ड्रग्स लेता था, उसका टेस्ट करवाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो बहुत परेशान थी और शुरुआती दौर में जैसे हम जानते हैं कि पिता का साया उठ गया था और उसके बाद परिवार में एक और सदस्य की मौत हुई थी, तो वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, परेशान थी। नहीं, परेशान थी, तो उसका कोई ट्रीटमेंट कराया गया? मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2011 में उसके डैडी की डेथ हुई तो वो 9 साल की थी। हमने सोचा भी मेरे डैडी, मैंने भी इसकी ज़िंदगी पड़ी है, बच्चा छोटा है, इसकी रीमैरिज सिस्टर की कर दें। तो वनीता जी ने उसकी वजह से मना कर दिया, ना मैं जीना भी इसके साथ मरना भी, तो इसने मना कर दिया। तो 2014 में उसको शौक़ था, पैशन था, डांस करती थी टीवी देख के, तो वो फिर इनके थ्रू, ये इनके दोस्त थे पवन जी, हमारे तो महाराष्ट्र में कोई है नहीं था, बम्बई ना कोई रिलेटिव ना कुछ, तो शौक़ की वजह से वो वहाँ आई है। जो शिजान का परिवार है वो बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि तुनिशा उनके भी बहुत क्लोज थी, वो अम्मा कहती थी, अपी कहती थी, तो ये मैं मानती हूँ क्लोज हो सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों के क्लोज होते हैं, पर जो माँ के साथ रिश्ता होता है वो शायद ही किसी के साथ नहीं, वो उसकी माँ ने इतना उसको क्लोज कर लिया था, इतना इन्फ्लुएंस में ले लिया था उसको कि टुनिशा कुछ सोच ही नहीं पाती थी, मतलब कि वो ब्रेन वॉश हो गया था उसका, ब्रेन वॉश उसको। जैसे मैं अब क्या बोलूँ, जैसे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ब्लैकमेल भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। टुनिशा बिल्कुल कटती जा रही थी मेरे से, बिल्कुल, मतलब कि ये साजिश के तहत किया जा रहा था आपके बस, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि तुनिशा के हमने वॉइस नोट जो सुने हैं कि अम्मा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे वो सब शेयर कर सकती हूँ जो मैं किसी से नहीं कर सकती। वो तो 4 महीने की अम्मा थी, मैं तो सारी उम्र उसके ऊपर लगा दी। आप ये देखिए ना, वो 4 महीने की वो अम्मा हो गई और मैं जो सारी उम्र मैंने लगा दी उस पर। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बता रहे हैं कि उसके बर्थडे के लिए उन लोगों ने सरप्राइज प्लान किया था, वो लोग भी पार्टी अरेंज कर रहे थे। ये सब चीज़ें चलिए एक बार को डाइजेस्ट भी कर ले, लेकिन जो आपके साथ वो शेयर कर रही थी, जितना आप उसे समझती थी शायद तो कोई नहीं समझ पाएगा उसे।
नहीं, उसे कोई नहीं समझ पाएगा जितना मैं समझ पाई हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि शी इज़ माई डॉटर। आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैं यही कहना चाहूँगी कि शीज़ान को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और उसकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व थी इस केस में सारे में। टुनीशा को सारा उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की है, उसका जो उसकी स्टेटमेंट्स निकाली जाएं, बैंक स्टेटमेंट्स, और उसने कहाँ कहाँ खर्चा किया उन पे, ये सब मेरे को पता होना, और उसका वो ड्रग्स लेता था, उसका डॉक्टर करवाया जाए। देखिए, इस बात को बोलने, बताने या जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप तुनिशा को कितना याद करती होंगी, क्योंकि हम भी मेरा तस्वीरें जब बच्चा गया, मैं अकेली रह गई हूँ लाइफ में। हम भी जब तस्वीर देखते हैं तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सामने आता है तो हमें लगता है कि शायद हमसे भी कोई रिश्ता रहा हो कभी। तो आप क्या बहुत feel छोटी करती थी, हैं? बहुत सेंसिटिव थी वो, बहुत सेंसिटिव थी वो। टुनीशा इज़ वेरी सेंसिटिव। आप सबसे ज़्यादा तुनिशा की कौन सी बात याद, मुझे ये पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा मैं आपसे सबसे बार बार। ज़्यादा उसकी यही बात करती हूँ, जब ये हमेशा यही मेरे को कहती रहती थी, लव यू मम्मा, ऑलवेज वो आवाज़ कान में आवाज़ आपकी में आ रहा है, लव यू मम्मा 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 मम्मा। आपको एहसास होता होगा कि तुनिशा आपके मेरे को आसपास कई बार ये लगता है कि शायद अभी अभी मेरे को कई बार यकीन भी नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है वो उठ के आ जाएगी एंड शी कॉल्ड मी मम्मा, आई लव यू। क्या अब आपकी आखिरी, आपके पक्ष की तरफ से क्या मांग है, क्या होना चाहिए, क्या विश है, लास्ट विश आपकी कि तुनिशा के इसमें ये हो तो आप सेटिस्फाई होंगे, आप संतुष्ट? नहीं, अगर शीज़ान को सज़ा मिलेगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी, क्योंकि जो हुआ है मेरा तो लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हो, कोई भी नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं पूरा कर सकता, कोई कुछ नहीं, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हुआ है मेरा। पर शीज़ान को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको सज़ा दिलाऊंगी। मेरा सब महाराष्ट्रीय जो पुलिस कर रही है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना मेरा साथ दे रहे हैं, और सब लोग मीडिया साथ दे रही है, और सारा जो भी है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो टुनीशा के फैंस हैं वो बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। तो सज़ा तो मिलनी चाहिए टुनीशा शीज़ान को, और कुछ नहीं। यही आपकी आखिरी मेरी आखिरी मांग है। मैं आपसे एक और सवाल बस पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि क्योंकि तुनिशा की माँ हमारे साथ है, वो बता रही हैं कि वो धोखा दे रहा था, वो उसके पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। इन सब चीज़ों को कानूनन किस तरीके से प्रूव करेंगे और उसको सज़ा मिल पाएगी, मतलब देखिए 20 साल का बच्चा 3 महीने में 3 लाख रुपए खर्च कर देता है, और वो लोग बोल रहे हैं कि उसके पास 200 रुपये बर्गर के लिए नहीं होते थे। तो हम भी वो जानना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए देने के बाद उसकी मम्मी के अकाउंट से गए हैं गूगल पे से 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 1,000, तो वो टोटल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो 2.5-3 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, और कैश अलग से, प्लस 50,000 वो अपने दोस्तों से उधार ले चुकी है। प्री प्लानिंग, तो आप बोल रहे हैं, प्लानिंग के तहत पूरा परिवार इसमें हम भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके परिवार ने क्लेम किया कि उसके पास 200 रुपये उसकी माँ नहीं देती थी। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए देने के बाद उसके पास 200 रुपए क्यों नहीं बच रहे थे, हाँ, वो कहाँ गए वो उसको मैं कभी भी मना नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, बच्चा नहीं होता जैसे। सबसे बड़ी बात, 1 सेकेंड, सबसे बड़ी बात उन लोगों का ये कहना है कि पिछले 6 महीने से वो उनके साथ थी और बहुत खुश थी, और ये खर्चा उसने पिछले 4 महीने में किया है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे खर्च कर रही थी, या फिर तुनिशा को पता होगा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपके जहन में भी शायद होगा। तुनिशा का जो ब्रेकअप है वो सुसाइड से 15-20 दिन पहले हुआ था, और जाहिर सी बात है वो परेशान थी, रोई थी, आपको भी बताया था, शेयर किया था। तो अगर तुनिशा को ऐसा कुछ करना होता तो तुनिशा जो है वो उस दिन करती, अगले दिन करती, या घर पे करती, पर सेट पर करने के पीछे भी कोई मोटिव है, कोई रीज़न है कि क्यों तो ऐसा उसी हुआ? को पता, उसको पता है, शीज़ान को, यही तो हमें जानना है। शीज़ान को पता है, टुनीशा को पता है, ये तो शीज़ान ही बताए अब क्या हुआ है वो 15-20 मिनट में। रोहन जी, वनिता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम तक से बातचीत के लिए।